अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास, इंतजार के बावजूद पीटीआई की अदम शिरकत। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, तहरीक इंसाफ से इजलास में शिरकत की अपील की थी, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को तहलील नहीं कर रहे, बातचीत से ही मामलात आगे चलते हैं। सेनेटर इसहाक डार ने कहा, पीटीआई के न आने से मायूसी हुई, उम्मीद है पीटीआई स्पीकर से राब्ता करेगी। पीटीआई ने मुज़ाकरात अमली तौर पर खत्म कर दिए। मुज़ाकराती कमेटी 31 जनवरी तक मौजूद रहेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हमारी कमेटी ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। पीटीआई ने जो अमल शुरू किया उसे खुद खत्म किया। अगर वो खुद आते हैं तो हम बैठने को तैयार हैं। हमारे कहीं और मुज़ाकरात नहीं हो रहे, यही मुज़ाकरात थे जो खत्म हो चुके। अगर हमारी कहीं भी बैठक होगी तो सबको बताएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हम फराख दिली के साथ इनके साथ बैठे थे, लेकिन बदकिस्मती से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। हम अदालतों में जाने समेत हर किस्म की जिद्दोजहद और एहतजाज करेंगे। पैका तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर, अपोजिशन का शदीद एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। पार्लिमानी सहाफियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। ऐवान ने डिजिटल नेशनल पाकिस्तान बिल भी मंजूर कर लिया। सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। बिल के लिए गलत तरीकाकार अपनाया गया, सहाफियों से मुशावरत क्यों नहीं की गई। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा, पैका एक्ट जिनसे मुतालिक है उनसे मुशावरत की जाती तो कोई इससे इख्तिलाफ नहीं करता। पैका का मकसद एक सियासी जमात को टारगेट करना है। पैका एक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारात के लिए नहीं, ये सिर्फ सोशल मीडिया वालों के लिए है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का जवाब, कहा, कोई भी कानून या तरमीम कुरान हदीस नहीं, कानून में तरामीम कभी भी हो सकती हैं। ये जंगल का मुआशरा नहीं कि यहाँ बेलगाम सोशल मीडिया हो। एफबीआर की जानिब से गाड़ियों की खरीदारी का मामला सेनेट पहुंच गया। सेनेटर फैसल वावडा ने ऐवान में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया, कहा, 384 अरब के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है। ग्रेड 20 से ऊपर को गाड़ियां मिल सकती हैं, ग्रेड 16 से ऊपर के अफसरान को गाड़ियां दी जा रही हैं। हम फेवरेटिज्म को नहीं चलने देंगे। कस्टम ड्यूटी केस में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का बड़ा हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर वापस ले लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 जनवरी को आर्टिकल 191A की तशरीह से मुताल्लिक नोटिस जारी किए थे और 16 जनवरी को केस दोबारा पुराने बेंच पर लगाने का हुक्म दिया था। आईनी बेंच का नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। जज ऑर्डर दे सकता था कि ये केस मखसूस बेंच के सामने लगे। मैं नाअहल हूँ या मुझे कानून नहीं आता तो मुझे बता दें। ये नया सिस्टम है, किसी को पसंद नहीं तो वो एक अलग बात है। जस्टिस जमाल मंदुखेल के कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस में रिमार्क्स, कहा, अदलिया की आजादी की फिक्र सिर्फ चंद को नहीं सबको है। कौन सी कयामत आ गई थी, ये भी अदालत ही है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, कोई परेशान ना हो। सुप्रीम कोर्ट और अदालतों ने रहना है, हमें ही अपने इदारे का ख्याल रखना है। हुकूमत का डेप्यूटी रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला चैलेंज करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को आगाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कस्टम रेगुलेटर ड्यूटी केस की समाअत के दौरान मंसूर अवान ने कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने अज़खुद नोटिस का इस्तेमाल किया जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है। उनके 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर्स पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करेंगे। जब तक इल्जाम ना हो तो आर्मी एक्ट का मुर्तकिब नहीं कहा जा सकता। चार्ज फ्रेम होना जरूरी है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि यूनिफॉर्म फौजी अफसर बतौर जज कैसे गैर जानिबदार हो सकता है। यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहना हुआ है। वकील वजारत दिफा का जवाब, आप कहना चाहते हैं काली और खाकी वर्दी में कोई फर्क नहीं है। जस्टिस जमाल मंदुखेल का वकील से मुकालबा, अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई पोलियो टास्क फोर्स का इजलास, 3 से 9 फरवरी तक होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम की तैयारियों का जायजा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का पोलियो के खात्मे का अज़्म, कहा पोलियो वैक्सीन का इनकार मंजूर नहीं, हर बच्चे को हिफाजती कतरे पिलाने के लिए कोशिशें की जाएं। कराची का नौजवान अमरीकी खातून को मोहब्बत का झांसा देकर मुकर गया। मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आने वाली खातून दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर। नौजवान के गायब होने पर खातून 7 रोज से कराची एयरपोर्ट पर मौजूद। गवर्नर सिंध ने खातून की अमरीका वापसी के वीजे और टिकट का बंदोबस्त करा दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 90 ममालिक की इमदाद मुअत्तल कर दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि ये इक़दाम इमदादी प्रोग्राम्स की कारकर्दगी और खारजा पॉलिसी का जायजा लेने के लिए किया गया है। इन अखराजात से अमरीकी अवाम को फायदा पहुंचना चाहिए। बांग्लादेश में पेंशन और ओवर टाइम की अदम अदायगी पर रेलवे मुलाजमीन की हड़ताल। मुल्क भर में मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। 2.5 लाख से ज्यादा मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। माल बरदार ट्रेनों की सर्विस भी बंद कर दी गई। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप मैचेस और पहले सेमीफाइनल के टिकट्स के फरोख्त शुरू। जनरल स्टैंड के टिकट की कीमत 1000 पाकिस्तानी रुपए रखी गई है। प्रीमियम सीट्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में 1500 रुपए से दस्तयाब होंगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।